अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर की बात के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब की जहानिया आमद मुतवक्किल है। इस मौका पर शहरियों ने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरा किया है। TMA चौक में, म्यूनसिपल चौक में इस वक्त शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी और मजहबी और समाजी तंजीमों के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। और एक्सप्रेस वे रोड के गलत डिज़ाइन की वजह से जो अमवात वाक़या होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या मुतालबात लेकर असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान के सामने पेश होंगे। बहुत शुक्रिया शेख चांद साहब। आपका जो जो चैनल है शहर की बात शेख चांद के साथ, ये हमेशा जहानिया के मसाइल को उजागर करते रहते हैं। यहाँ के छोटे बड़े जितने मसाइल हैं, आप अपने यूट्यूब पर और पेज पे हमेशा उसको कवरेज देते हैं ताकि आवाम के जो मसाइल हैं वो हुकाम वाला तक पहुँच सके। आज भी आप हमारी आवाज़ बने शहरियों की, हम आपके बहुत मशकूर हैं। हमारा कमिश्नर साहब से मुतालबा है कि बाईपास पे जो गलत डिज़ाइन की वजह से 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं, उसको डिज़ाइन को तब्दील करके उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाए ताकि वहाँ पे हादसा का रोक थोक हो सके। जी नाज़रीन, आपने सुना ये मसूद साहब थे, अपने मुतालबात पेश कर रहे थे। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इनका क्या मुतालबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जहानिया के लिए बहुत आवाज़ हमारी बन रहे हैं। हमारा कमिश्नर मुल्तान से यही मुतालबा है, जो हमारी कीमती जानें जो ज़ाया हो रही हैं, खुदा का वास्ता है कि उसके लिए कुछ का कोई प्लान बनाए, जो गलत डिज़ाइन बना है उसको सही तरीके से तरतीब दिया जाए। इजाज़ साहब ये बताएं कि जो दुकानों के भी कुछ मुतालबात हैं, ताजरान के मज़ीद मुतालबात हैं, उनके बारे में आप क्या मुतालबात लेकर जो है आमिर करीम खान साहब के सामने पेश होंगे। जहानिया में 16 जनवरी 2024 को यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी ने एक ऑक्शन रखी थी दुकानों की, जिसकी मद में उन्होंने हमसे 1-1 लाख रुपए लिए जी, लेकिन वो नीलामी कैंसिल हो गई। वो नीलामी चली गई जी रेवेन्यू बोर्ड के पास। उन्होंने भी हमसे 1-1 लाख रुपए ले लिए, वहाँ पर नीलामी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। अब हम 2 साल से AC साहब के पास भी आ रहे हैं, DC साहब के पास भी गए हैं कि हमारे जो म्यूनसिपल कमेटी के पास 1-1 लाख रुपए जमा है, वो तकरीबन 4 करोड़ 17 लाख रुपए है, तो वो हमें नहीं दे रहे, टाल-मटोल कर रहे हैं। हम कमिश्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारे ताजरंग जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये 1-1 लाख रुपए हमें वो वापस दिए जाएँ। जी नाज़रीन, एक मजहबी तंजीम के रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान फ़ारूक। इनसे पूछेंगे ये इनके क्या मुतालबात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया चेसा मोहतरम। असल में जो उसका डिज़ाइन है वो बिल्कुल गलत है, और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर सर्विस रोड जो है बहाल किया जाए, उसको बनाया जाए, और इसी तरीके से जो है ना वो मोटरसाइकिल के लिए और अपना पैदल के लिए वहाँ पर स्टील का जो है ना वो पुल बनाया जाए, ताकि वहाँ पर लोग आसानी के साथ मूव कर सकें। जी नाज़रीन, मेडिकल तंजीम के एक रहनुमा डॉक्टर गुलाम फरीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे इनके क्या मुतालबात हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप हमेशा शहर की जो है आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त जहानिया का है वो नामुकम्मल ये एक्सप्रेस वे है। इस नामुकम्मल एक्सप्रेस वे की वजह से हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों के लिए, और अब शहर की आबादी जो है वो दुगनी आबादी शहर की अब बाईपास के दूसरी तरफ मुंतकिल हो चुकी है, और लोगों का डेली हज़ारों लोग इधर उधर जाते आते हैं और डेली हादसा जो है वो रूनुमा होते हैं। अगर सड़क की दोनों तरफ जो है वो सर्विस रोड बनाए जाएँ, और अवामी गुज़रगाह के लिए, मोटरसाइकिल के लिए और पैदल लोगों के लिए जो है वो फ्लाईओवर, स्टील पुल जैसे बनते हैं, वो बड़ी जल्दी बन जाते हैं, और फिलफौर जो है 1 हफ़्ते के अंदर वो तामीर हो सकते हैं, मैं समझता हूँ। तो फिलफौर जो है वो हमारी कौम बाला से अपील है कि वो तामीर किया जाए और लोगों की कीमती जानें जो हैं बचाई जा सके। जी नाज़रीन, आपने सुनी डॉक्टर गुलाम फरीद साहब के भी यही मुतालबा था कि एक्सप्रेस वे के जो डिज़ाइन है, उसके सर्विस लेन्स हैं, वो उसको मुकम्मल किया जाए और हादसात को शहरियों को बचाया जा सके। इस वक्त जानिया प्रेस क्लब के पैटर्न इन चीफ खालिद गुज्जर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कौन से ऐसे मसाइल हैं जानिया शहर के जो हद तलब हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको हल होना चाहिए। जी, ये जो जमात इस्लामी ने इस रोड के बारे में एहतजाज किया है, मैं समझता हूँ कि इस का जो बुनियादी डिज़ाइन है वही गलत महकमे की तरफ से बनाया गया है, और उसके साथ जो सर्विस लेन है वो बिल्कुल ठेकेदार ये काम नामुकम्मल छोड़कर चला गया है। जो महकमे की मिली भगत से ये जो सारे मामलात हैं किए गए हैं। ज़फ़रुल्लाह चौक पर जो यू टर्न बनाया गया है वो इंतहाई ख़तरनाक, और वहाँ आए रोज़ जो हादसात होते हैं उसके ज़िम्मेदार भी महकमा हाईवे पर जो है वो इसका ज़िम्मेदार है, मैं समझता हूँ। और जानिया के अंदर जो ये तामीरात और डेवलपमेंट के काम शुरू किए गए हैं,
मैं समझता हूँ कि इसमें जो जहानिया की रेडी बान एसोसिएशन है उसके साथ इंतहाई जुल्म किया जा रहा है। सबसे पहले उनके मुतबादल रोज़गार का इंतज़ाम किया जाता और उसके बाद इसकी तामीरात शुरू की जाती तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर होता। खालिद साहब ये बताएं कि तोड़ फोड़ तो की जा रही है बाज़ारों में, जो ताजरों ने तजावज़ किया हुआ था बहुत अच्छी बात है, इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये बताएं कि जो पैरा फोर्स का असल मकसद था कि उसने उसने कीमतों को मैनेज करना था, रेट लिस्ट के मुताबिक, गवर्नमेंट के रेटों के मुताबिक जो अशिया खुर्दोनोश है उसको रेट नीचे करने थे, उस पर कुछ काम करती हुई आपको पैरा फोर्स नज़र आ रही है? जी, जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं वो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छे हैं। हर नजायज़ तजावज़ को ख़त्म करना चाहिए, ये हर शहरी के लिए अच्छा इक़दाम है। मगर पैरा फोर्स समेत जो जितने भी महकमे हैं वो अपने जो मामलात हैं वो खुश उसलूबी से नहीं चला रहे। मेरा ख़्याल है आवाम पर मज़ीद बोझ से महंगाई के बोझ के अलावा बहुत सारे बोझ डाले जा रहे हैं और जो ये पूरी गवर्नमेंट चलानों के ज़रिए चलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में ये महंगाई में मज़ीद इजाफे का जो है वो मुतबादल के तौर पर काम कर रही हैं और पैरा फोर्स इंतहाई नाकाम फोर्स के तौर पर सामने आई है। उन्होंने अपने क़याम से आज तक कोई इनिशियल स्टेज का काम भी मुकम्मल नहीं किया और मैं समझता हूँ इस फोर्स को जो अपना बुनियादी काम है वो करना चाहिए। खालिद साहब ये बताएं कि हमने देखा है कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जो ट्रैफिक पर वायलेशन पर लोगों के चालान किए जा रहे हैं और बिना वजह जो है लोगों को तंग भी किया जा रहा है, उसी तरह जो है दीगर मामला जो गवर्नमेंट के ख़राब चल रहे हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट में और अवाम में एक खलीज पैदा हो रही है। क्या समझते हैं ये खलीज को किस तरह पूरा किया जा सकता है? ये खलीज तो साबका इलेक्शन में जिस तरह नताइज हासिल किए गए हैं और वोट की अहमियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अगर फार्म 47 के ज़रिए ही ये सारा मैंडेट हासिल करना है तो वो आवाम की खिदमत करने के लिए मेरा ख्याल कोशिश भी नहीं करते। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका बुनियादी जो नुक्ता है वो आवाम की खिदमत होता है। मेरे ख्याल में उसको जब वोट की अहमियत ख़त्म हो गई है तो मेरे ख्याल में आप उनसे कुछ भी तवक्को नहीं कर सकते और ये खलीज मज़ीद बढ़ेगी। अब अभी जो मुल्क के हालात हैं और जो गरीब आदमी की इस वक्त कंडीशन है वो अपनी रोटी रोज़ी से तंग है। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपने सुना, अंजुमन ताजरान की भी गुफ्तगू सुनी, समाजी और मजहबी तंजीमों की भी गुफ्तगू सुनी और प्रेस क्लब के रोए रवां खालिद गुज्जर साहब के भी ख्यालात सुने। आपने देखा है कि इंतज़ामिया और अवाम के दरमियान जो है वो खलीज बतदरीज जो है वो बढ़ती जा रही है और ये एक बड़ी मुसीबत का पेश खैमा भी हो सकती है। हुकूमत से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अवाम के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम इकदाम किए जाएँ, अंजुमन ताजरान को ऑन बोर्ड लिया जाए, मजहबी और समाजी तंजीमों को भी ऑन बोर्ड लेकर जो है वो तमाम शहर के इकदाम वो मुकम्मल किए जाएँ ताकि किसी भी बड़ी जो है मुसीबत से बचा जा सके। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।